जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में ज्योतिष से रिलेटेड एक टॉपिक की चर्चा करेंगे। वो टॉपिक है, आपकी कुंडली में यदि गुरु महाराज वक्री रूप में मौजूद हैं, रेट्रोग्रेड प्लैनेट यदि आपकी कुंडली में नाटल चार्ट में, बर्थ चार्ट में किसी भाव में विद्यमान है, तो कैसा रिजल्ट होगा गुरु महाराज का, अर्थात वक्री गुरु का कैसा रिजल्ट होता है कुंडली में। इस पे एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल अस्ट्रो चर्चा को सब्सक्राइब कर लें यदि अभी तक नहीं किया है या पहली बार देख रहे हैं, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करें और अपने परिचित जनों को शेयर भी करें। वक्री ग्रह आपके लिए एक वरदान समान है, क्योंकि वक्री ग्रह के पास एडिशनल चेष्टा बल होता है जिससे वो ज़्यादा प्रभावी हो जाते हैं। तो ये तो गुरु महाराज है, तो इनका रिजल्ट और भी प्रबल होगा। मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट इनको माना जाता है किसी भी कुंडली में। तो यदि वक्री हो जाते हैं तो इनका प्रभाव विशेष रूप से आपको मिलेगा। और चूंकि जुपिटर एक्सपेंशन के कारक हैं, विजडम के कारक हैं, तो उन सब बातों में आपकी वृद्धि हो जाएगी। लेकिन वक्री गुरु एक सख्त टीचर की तरह है, जो अपने हाथ में स्टिक लिए हुए है, बेत लिए हुए है, और जरूरत पड़ने पे अपने स्टूडेंट को पनिश भी करता है। तो आपको ज्ञान तो मिलेगा, लेकिन उसके लिए विशेष एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, आपको विशेष प्रयास करना पड़ेगा। तो वक्री गुरु आपकी कुंडली में है, ये आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आप उसको ऑनेस्टली, जो राइट अप्रोच है उस पर चलते हुए आपको कर्म करना है, तो गुरु महाराज का रिजल्ट आपको विशेष रूप से मिलेगा। वक्री गुरु अर्थात रेट्रोग्रेड जुपिटर आपकी कुंडली में है, तो आप रिलीजियस तो हैं और ज्ञानवान तो हैं, नॉलेजफुल अप्रोच आपके पास है, लेकिन आपका ध्यान केंद्रित हो जाएगा स्पिरिचुअल साइड से मटेरियल साइड की ओर। ये वक्री गुरु की सबसे खास बात है। आप मटेरियल साइड पे ज़्यादा ध्यान देंगे, आप में काफ़ी डीप नॉलेज होगा, स्पिरिचुअल भी होंगे, लेकिन उस स्पिरिचुअलिटी के थ्रू आप मटेरियलिस्टिक बात करेंगे। मतलब आपका ध्यान केंद्रित हो जाएगा मनी की तरफ, पैसा कमाने की तरफ। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की आप कोशिश करेंगे, और नाम भी कमाना है, फेम भी कमाना है आपको स्पिरिचुअलिटी के थ्रू, अपने नॉलेज के थ्रू, अपने हाई लेवल के एक्सक्यूशन के थ्रू। साथ में लग्जरी भी आपको चाहिए हो, शुक्र की तरह। तो लग्जरी का कारक नहीं है, शुक्र लग्जरी का कारक है। तो शुक्र जैसा आप वैभव विलासता चाहेंगे अपने नॉलेज के माध्यम से, तो रेट्रो गुरु महाराज आप में मेटेरियलिस्टिक अप्रोच भर देंगे। ये व्यवहारिक रिजल्ट होता है वक्री गुरु का। कोई भी रेट्रो प्लैनेट आपके पास्ट कार्मिक डीड को, कर्म को रिप्रेजेंट करता है, और वही आपका प्रारब्ध है। रेट्रो प्लैनेट आपको टीचिंग उन लेसन्स का देता है जो आपके लास्ट जन्म में इनकम्प्लीट रह गए थे। उसको आपको बार बार रिकॉल कराएगा गुरु महाराज, और उसको सिखाने की कोशिश करेगा। जैसे वक्री गुरु आपके प्रथम भाव में विराजमान है आपके नेटल चार्ट में, तो आप अपने प्रति खाली ध्यान आपने पिछले जन्म में दिया होगा, बायस्ड रहे होंगे आप, पक्षपातपूर्ण रवैया रहा होगा आपका दूसरों के प्रति, और आप किसी के प्रति न्यायपूर्ण व्यवहार नहीं कर पाए होंगे। इसलिए इस जन्म में वक्री ग्रह जुपिटर के रूप में आपके प्रथम भाव में विद्यमान है, और वहाँ ध्यान देने की बात कर रहे हैं। तो आप वहाँ ध्यान दीजिए और उस भाव के विषयों पे अपने आप को फोकस कीजिए, क्योंकि उस विषयों के प्रति, उन विषयों के प्रति आप लास्ट जन्म में लापरवाह थे, सिर्फ अपना ही सोचा आपने। इसलिए
वक्री जुपिटर आपको रिमाइंड कर रहे हैं कि समय आने पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आप अपने जो पिछले जन्म का कर्म बचा हुआ है, जो आपको सुधार करना था, रेक्टिफिकेशन करना था, उसको ठीक करना है इस जन्म में, ताकि वक्री गुरु ज़्यादा पावरफुल ढंग से आपको रिजल्ट दे पाएं। सपोज वक्री गुरु आपके दूसरे भाव में स्थित है नटल चार्ट में, तो इसका मतलब ये हुआ कि पिछले जन्म में आपने इकोनॉमिक अफेयर को ठीक से एग्जीक्यूट नहीं किया, धन जो संचित था उसको बर्बाद किया, आपने एंसेस्टर प्रॉपर्टी को नष्ट किया, गलत ढंग से खर्च किया और धन का खात्मा किया, मिसमैनेजमेंट कर दिया मनी का। ये इंडिकेशन होता है सेकंड भाव में स्थित वक्री गुरु का, क्योंकि गुरु धन के कारक होते हैं। वक्री गुरु आपको संदेश देते हैं कि आप इस जन्म में इकोनॉमिक जो आपका एक्सपेंसेस है, मैनेजमेंट है, वो सारा प्रॉपर एग्जीक्यूट आप करें। यदि आपने ऐसा किया तो गुरु महाराज आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देंगे धन संचय करने का, और यू विल बी लाइक ए किंग, राजा की तरह आपका लाइफ हो जाएगा और आपको अपने परिवार से, अपने कुटुंबजनों से बहुत ही बढ़िया हैप्पीनेस मिलेगा। यदि आपके गुरु महाराज थर्ड भाव में विराजमान है वक्री होकर के, तो इसका मतलब है आपको अपनी निर्णय क्षमता पहचाननी होगी, वहाँ ध्यान देना होगा। छोटे छोटे निर्णय लेने के लिए आपको दूसरों का सहारा नहीं लेना है, खुद से डिसीजंस लेने हैं, और समय आने पे आप वहाँ आपने चूंकि फोकस किया हुआ है तो गुरु महाराज आपको बहुत सारे अवसर देंगे आगे बढ़ने के, आप सही ढंग से निर्णय ले पाएंगे। और आपके निर्णय क्षमता में कमी हुई, आपने ध्यान नहीं दिया तो सफर भी करेंगे आप। चौथे भाव में यदि वक्री ग्रह है तो इसका मतलब ये हुआ कि पिछले जन्म में आपने दूसरों के प्रति पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाया, दूसरों को अपने सामने आपने कुछ नहीं समझा और व्यवहार उनके प्रति आपका ठीक नहीं रहा, जिसके कारण गुरु महाराज आपको संदेश दे रहे हैं कि आप इस क्षेत्र में अपने आप को सुधार लीजिए, बहुत ग्रेट इंप्रूवमेंट की जरूरत है वहाँ पे। और आपको संदेश देते हैं कि आप सोशल बनिए, सबों के साथ मेल मिलाप रखिए और जहाँ तक संभव हो उनकी मदद कीजिए, उनको साथ लेके चलिए। माता के साथ आपका व्यवहार नहीं ठीक था, इस जन्म में आपको माता के साथ व्यवहार ठीक करना है, व्यवहार कुशल होना है, उनका ध्यान रखना है। तो हर भाव के हिसाब से डिफरेंट भाव में गुरु जिन जिन बातों को इंडिकेट कर रहे हैं उस भाव में बैठ करके उनका आपको विशेष ध्यान रखना है। अपॉर्चुनिटीज आएगी, अवसर आएंगे और आपको उचित ढंग से आपको वहाँ पे लेसन सीखना है। गुरु महाराज एक स्ट्रिक्ट टीचर की तरह आपको गाइड कर रहे हैं हाथ में बेत लेकर के। यदि आपने उचित ढंग से एग्जीक्यूशन नहीं किया, लेसन्स को नहीं सीखा, तो आपको सफ़र करना पड़ेगा। गुरु महाराज का ये संदेश होता है वक्री होकर के। गुरु महाराज तो आपको रिजल्ट देंगे, उनके एस्पेक्ट भी बेनिफिक होते हैं, अमृत की तरह होते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं गुरु महाराज, लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट गाइड की तरह, एक स्ट्रिक्ट मेंटर की तरह, एक स्ट्रिक्ट गुरु की तरह, एक स्ट्रिक्ट एजुकेटर की तरह आप गाइड करेंगे और आप उनके अनुसार चलेंगे तो गुरु महाराज का फिर सुंदर फल आपको मिलेगा। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपकी कोई जीवन की समस्या है जिसके बारे में आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप बुकिंग कर सकते हैं कंसल्टेशन के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। धन्यवाद।